इस समय मौजूद हूँ हिसार के वार्ड नंबर 1 पार्षद टीनू जैन जी के साथ। सो कर लेता हूँ वार्तालाप। 2-4 सवाल थे जनता के ही, क्योंकि जनता वासी जितने मुँह उतनी बातें, पर कुछ सवाल हैं जो इनके समक्ष रखता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। टीनू जी कैसे हो? बढ़िया सर। टीनू जी, कुछ लोगों की शिकायतें हैं, ठीक है। 100 अगर मोहल्ले में घर हैं तो आप 100 को खुश नहीं कर सकते। 100 की धारणा आपके बारे में एक सी नहीं हो सकती कभी भी, ये तो सच्चाई है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते हैं जब समय पे जाते हैं टीनू जी मिलते ही नहीं है। ऐसा है शर्मा जी, आप कह रहे हो 100 घर हैं, 100 संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन मेरी सोच ये है कि मेरे से 100 घर हैं तो 100 के 100 संतुष्ट हैं। और नंबर 2, जो आपने अभी ये प्रश्न किया है ना कि टीनू जी से मिलने जाते हैं, मिलते नहीं हैं, ये मैं बिल्कुल मान नहीं सकता। क्योंकि मेरे पास तो कोई मिलने के लिए फ़ोन करता है ना, तो मैं उसको ये कहता हूँ भाई तू कहाँ है, मैं वहीं आ जाता हूँ। और अगर कहीं किसी ऑफिस में ना हूँ, गए हुए हैं कोई काम के लिए, तो फिर यहीं होता हूँ मैं तो अपने यहाँ। और ना मिलने की तो कोई ऐसी शिकायत आज तक तो है नहीं। अगर कोई आपका नॉलेज में कोई ऐसा शख्स आया है, कोई मेरे वार्ड का ऐसा व्यक्ति है जो मेरे से मिलना चाहता हो और मिल नहीं पाया हो, तो आप मुझे बताओ, मैं उनसे जाके मिल लूँगा। टीनू जी एक बताइए, शहर में एक बड़ा मुद्दा गर्मा चुका है 1 जुलाई, यानी कि कल से जो एक नगर निगम की कार्रवाई चलेगी। व्यापारियों को समझाया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि पन्नी मुक्त, सिंगल पन्नी जो प्लास्टिक एक बार यूज़ होता है उसे बंद कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया सरकार की ओर से। अब आप व्यापारी भी हैं, आप भी कभी ना कभी आपने किसी ज़माने में चाहे इस्तेमाल किया होगा पन्नी का। वैसे इस फैसले को सरकार के आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, फैसला बहुत अच्छा है शर्मा जी। देखो, ये आप जो कह रहे हो, आज ही मैं पुरानी अपनी याद ताज़ा कर रहा था। जब हम स्कूल में होते थे ना, तो उस वक्त जैसे हमारी पुरानी दुकान अपने लीलू राम किताबों वालों के पास हुआ करती थी, तो वहाँ कुछ वो जो कपड़ा लेते थे तो कागज़ के ही लिफाफे आते थे बन के उस टाइम, और उन्हीं में दिया जाता था। और सब्ज़ी वगैरह लोग लेने जाते थे तो अपने कपड़े का थैला लेकर के जाते थे। लेकिन टाइम के अनुसार चलो प्रचलन पॉलीथीन का हुआ, उसका इस्तेमाल भी खूब हुआ। लेकिन अब जैसे एक चीज़ हमारे, मान लो एक चीज़ ये आ गया कि ये नुकसानदायक है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए कि भी नुकसानदायक है। और जो हमारा स्ट्रक्चर है, मान लो चाहे सीवर लाइन है, चाहे हमारे बरसाती नाले हैं, या कोई भी ऐसे जो हमारा सिस्टम चल रहा है, उसमें भी एक ये बहुत बड़ी बाधा है। कहीं जा कर के ये डॉट बन जाता है तो निकलता नहीं है। तो ये तो देखो, लोगों को स्वास्थ्य को देखते हुए लोगों में भी जागरूकता है, तो ये बैन होना ज़रूरी है। और सरकार ने जो किया बहुत अच्छा कदम है। अब नगर निगम की बात करें, नगर निगम में इस मामले को लेकर मीटिंग भी हुई थी, सभी के सभी पार्षद महोदय भी मौजूद थे, मेयर साहब भी, कमिश्नर साहब भी, और जितने भी आला अधिकारी थे। तो वैसे फैसला क्या लिया गया नगर निगम की ओर से? यही फैसला लिया, हम तो लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई जब भी कोई बाज़ार सामान लेने जाओ तो अपना थैला लेके साथ जाओ, ताकि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना हो। और ये इस्तेमाल पे बिल्कुल बैन होना चाहिए। और हमारे कर्मचारी भी फील्ड में काम करेंगे, जो कोई पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे तो उनको जागरूक किया जाएगा। और लोग समझदार हैं। आज से कुछ टाइम पहले आप देखो, जो हमारे 2 व्हीलर थे उन पर कोई हेलमेट नहीं लगाता था, अब लोगों में जागरूकता ये तो लगाने लग गए। तो इसी तरह ये भी बैन हो गया। कहीं ना कहीं रेडी फड़ी वाले गरीब तबके के जितने भी लोग हैं और जितने भी व्यापारी हैं, उनका एक मन में एक धारणा बन चुकी है कि गरीब व्यक्तियों के चालान काटे जाते हैं। फैक्ट्रियाँ जो बनाकर लॉन्च करती है, मार्केटों में बेचती है, सेल करती है, उन पर कोई चालान नहीं करते। ऐसा क्यों? ऐसा है शर्मा जी, अब जो है ना, ये कार्रवाई 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में लागू हुई है। और अब मैं ये जो आप कह रहे हो ना, 100% सरकार इस दिशा में काम करेगी कि जो ये पॉलीथीन के कैरी बैग बनाते हैं, जो भी यूनिट्स हैं उनकी, उन पर भी सख्ती की जाएगी और उनको भी अपना बदलाव करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो फिलहाल जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी देख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं व्यापारी तौर पे, और पॉलीथीन जो बैन का एक अभियान चला है उसके बारे में? हाँ, मैं तो शहरवासियों से यही अपील करूँगा कि ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये गलता नहीं है। आप इसको मिट्टी में दबाओ तो 100 साल के बाद भी ये उसी तरह से निकल जाता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल ना करें, ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है और हमारे स्ट्रक्चर के लिए बड़ा नुकसानदायक है। तो इसको हर नागरिक जो है इसका परहेज़ करे, इसको इस्तेमाल ना करे।
अगर नागरिक हमारे इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो इसका यूज अपने आप बंद हो जाएगा। तिरुण जी, एक अंतिम सवाल था खुद का, कभी ना कभी दौरा करूँगा मैं आपके वार्ड का भी। आपके इलाके की अगर बात करूँ, लाइट की सुविधा, पाइपलाइन की सुविधा, सीवरेज हो गया, पानी हो गया और रोड की कैसी है वैसे? ऐसा है शर्मा जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वार्ड में दौरा करके आएँ, ताकि कहीं अगर कोई चीज़ की कमी रह गई हो तो आपके माध्यम से मुझे पता लगेगा और हम उसे भी दूर करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन जहाँ तक वार्ड में हमारे समस्या है, देखो मेरी एक धारणा, एक मानना है कि भाई डेवलपमेंट वर्क्स ये एंडलेस वर्क है, इसका कभी ये नहीं है कभी आज के बाद ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई सड़क बनेगी वो टूटे बीगी, वो दोबारा भी बनेगी। अब जैसे हमारे पानी की लाइन का काम है, अब 10 साल पहले हमने लाइनें डाली थी, उस वक्त एक लाइन हमारी 4 इंच की थी। अब आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ने से एक आखिरी मोहल्ले में पानी नहीं जा रहा था, 5 दिन लगे, लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया। 4-5 दिन से हम वहाँ पानी की सप्लाई कर पाए, लाइन पर काम चल रहा था। लेकिन कल शाम को हमें उसकी कामयाबी मिली, हर घर के आखिरी घर तक पानी पहुँचा, तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वार्ड में जहाँ तक बात है, वार्ड में हमारे शहीद भगत सिंह कॉलोनी है सरसा रोड पे, वो अप्रूव्ड हो चुकी है, लेकिन वहाँ अभी हमारे विकास कार्य हुआ नहीं है। एक ज़मीन की ट्रांसफ़र का मामला है, वो ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ पर भी हमें मूलभूत सुविधाएं, सड़क, सीवर, पानी का प्रबंध करेंगे। और 2 कॉलोनी ऐसी हैं जो अभी भी अनअप्रूव्ड हैं। एक बगला रोड पे है RS कॉलोनी, अब वो शायद नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट आएगी उसमें वो अप्रूव्ड हो जाएगी। और एक बहुत छोटी सी कॉलोनी हमारी सत्यनगर के साथ लगती है, जहाँ लोगों को अभी तक हम चाह करके भी मूलभूत सुविधा नहीं दे सके। इस चीज़ की मेरे को वो भी है भाई, क्योंकि वो अप्रूव्ड नहीं है और वो जल्द देखो अप्रूव्ड होगी तो उनको भी ये सुविधा मिलेगी। बाकी वार्ड के अंदर जो है ऑलमोस्ट स्थिति बहुत अच्छी है, सड़कों की स्थिति अच्छी है, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, बिजली की व्यवस्था पूरी है, पानी की व्यवस्था पूरी है। सफाई व्यवस्था पे कुछ और ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो भी हमारी दुरुस्त होगी। पार्क हमारे मेंटेन है, तो ऑलमोस्ट ठीक है। बाकी आप दौरा करके मुझे बताओ, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। एक सवाल आ गया मन में, एक जहन में घूम चुका था, क्योंकि जनता कोई भी विधायक हो, पार्षद हो या फिर मेयर साहब, जो पद है उस पद पर जनता ही आपको बिठाती है, सभी के सभी, ना उसमें कोई जात पात का भेदभाव, ना कुछ। हर व्यक्ति अपना अहम भूमिका निभाता है वोट देकर देश को आगे बढ़ाने में, उन्नति करने में। पर लोग ऐसा कहते हैं कि ये मान लीजिए रोड बन चुकी है, फिर उसे पढ़वाया जाता है, फिर पाइपलाइन बिछाई जाती है, फिर दोबारा बनवाया जाता है। ऐसा क्यों? पहले पाइपलाइन बिछाई जाए फिर रोड को बनवाया जाए, ये क्यों नहीं चलता? ये भारत की बात है। फिर जर्नली एक सवाल था आपसे। ऐसा है शर्मा जी, आपका प्रश्न अच्छा है। ये कुछ आपसी तालमेल की कमी महकमों की, मान लो नगर निगम में सड़क बनाने का काम है, पब्लिक हेल्थ का काम है, सीवर और पानी की लाइन डालने का काम है, हमारी टेलीफोन एक्सचेंज है वो भी आजकल अंडरग्राउंड वायर डालती हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऐसे हैं। और कुछ नंबर 2 एक होती है हमारी प्लैंड टाउनशिप, जैसे जो हमारे सेक्टर हैं, ये एक प्लैंड टाउनशिप है। यहाँ तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वहाँ तो पानी की लाइन भी पहले डाली जाएगी, सड़क सीवर भी डाल दी जाती है, बरसाती नाले भी डले होते हैं और उसके बाद सड़कें बनती हैं। और हमारे जो मैक्सिमम शहर का बाकी हिस्सा है ना जी, वो है अनप्लैंड टाउनशिप है। अनप्लैंड में क्या होता है, अब मान लो कोई एक, आप उदाहरण के तौर पर कोई कॉलोनी अप्रूव्ड हो गई, वहाँ कोई सड़क पहले बनी, कोई सड़क बाद में बनी, कहीं सीवर पहले डल गया, कहीं पानी की लाइन बाद में डलती है, तो इस वजह से वो जो आप कह रहे हो ये स्थिति क्रिएट हो जाती है। लेकिन पार्षद अगर जागरूक है अपने एरिए का, तो उसकी कोशिश यही होती है कि भाई सरकार की भी हिदायत यही है कि सड़कें वहीं बनाई जाए जहां पानी और सीवर की लाइन डल जाए, उसके बाद ही सड़क का निर्माण हो, ताकि बार बार ये टूटे ना। क्योंकि एक सड़क जो हम बनाते हैं उसके अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर उसकी एज काउंट करते हैं, भाई 10 साल तो सड़क चलेगी। तो इसलिए उस पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है कि काम जो नीचे का स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड जो स्ट्रक्चर है वो पहले डले, उसके बाद सड़क का निर्माण हो। अब जैसे हमारे भगत सिंह कॉलोनी है, उसकी वेट कर रहे हैं हम कि सीवर लाइन और पानी की लाइन डले तो हम वहाँ सड़क बना दें। तो फिलहाल जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर
आप वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं, अगर आपको कोई समस्या लगती है जो पार्षद महोदय अभी तक दूर नहीं करवा पाए, बाकी अन्यथा 90% दूर करवा चुके, 90 की 95 अगर बात करूं, पर फिर भी इक्का दुक्का जो पार्षद साहब ने भी कहा था कि इक्का दुक्का रह भी गई हो तो कृपया कर फोटो टैग करें कि हाँ ये समस्या है, हम आपकी समस्या पार्षद महोदय तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। सो HBN के साथ जुड़े रहें। हिसार शहर की हर छोटी से बड़ी खबर आपको मिलती रहेगी, मुहैया होती रहेगी, और पेज को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलें।